देखिए आज हम 8.1 पढ़ेंगे क्लास 10th मैट्रिक त्रिकोणमिति का परिचय। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 से बात करते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कहता है साइन ए है, कॉस ए है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालने बोलता है। नंबर 1 में क्या बोला? साइन ए में कॉस ए, साइन ए और कॉस ए का मान बताइए और साइन सी और कॉस सी का मान बताइए। सबसे पहले हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे? क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है समझिएगा, है ना। क्या बोला कि त्रिभुज ए बी सी है। क्या है? त्रिभुज ए बी सी है ना, जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है। और कहता है ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी क्या है? 7 सेंटीमीटर। देखिए इस प्रकार ट्रायंगल बनेगा त्रिभुज, है ना। तो देखिए दिया क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी क्या है? 7 सेंटीमीटर है। ज्ञात क्या करना है? साइन। देखिए यहाँ देखिए क्या है, साइन ए और कॉस ए नंबर 1 में। दूसरा में कहता है कि साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले देखिए हमारा त्रिभुज में क्या बोलता है, क्या दिया है? लंब दिया है, आधार दिया, कर्ण का पता नहीं है। जब ये पता नहीं है तो हमारा बताइए कि इसका वैल्यू कहाँ से निकलेगा? असंभव है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज का कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए याद कीजिए क्लास 8 में 9 में पाइथागोरस परिमेय से रिलेटेड पढ़े थे आप। तो पाइथागोरस कहता है कि त्रिभुज का, है ना, समकोण त्रिभुज में क्या कहा था कि AC जो है AB और BC के बराबर होता है, यानी कर्ण के बराबर क्या होता है? BC प्लस AB कहिए चाहे AB प्लस BC कहिए, AC के इक्वल होता है। देखिए इस प्रकार यहाँ हम लिखे भी हैं, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस तो हम यहाँ लिख दिए पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करने पर, समझिएगा। और इसका बेसिक में पाइथागोरस परिमेय का समझना है तो ये लेसन 6 में पाइथागोरस परिमेय है, जो अभी हम कुछ क्लास के बाद लेसन 6 पढ़ाएंगे तो उसमें हम थ्योरम को प्रूव करेंगे, तो उस समय भी आपको बताएंगे। समझ लीजिएगा बारीकी से, अगर नहीं समझ या पढ़े नहीं हो या समझ में नहीं आ रहा हो तो। लेकिन अभी जो फिलहाल जो बता रहे हैं उसको समझिएगा। तो वैल्यू मेरा क्या दिया था, इसलिए हम पाइथागोरस को लगाएं क्योंकि मेरा AB दिया है, BC दिया है, AC का पता नहीं है। तो हम AB और BC का मान रखते हैं। तो 24 और 7 सेंटीमीटर दिया है, 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर करते हैं तो 576 और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 सेंटीमीटर होता है, 49 होता है। ये दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आता है? 625 सेंटीमीटर होता है ना। याद कीजिए कि AC का स्क्वायर है, जब अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ता है? रूट चढ़ जाता है। क्या चढ़ता है? रूट चढ़ जाता है। तो रूट चढ़ता है तो आपको पता है क्लास 8 में याद कीजिए कि वर्ग और वर्गमूल पढ़े थे। तो पढ़े थे तो उसमें क्या है, तो 625 का वर्गमूल क्या होता है? 25 होता है। तो 25 सेंटीमीटर इसका वर्गमूल हुआ। तो हमको निकालना क्या था? नंबर 1 में साइन ए और कॉस ए। तो याद कीजिए साइन ए का फार्मूला हम पार्ट 1 में बता चुके हैं, P/H यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? लंब बाई कर्ण होता है। तो P/H, तो P
तो एंगल ए का बात बता रहा है ना, एंगल ए निकालना है। तो देखिए एंगल ए का बात बोल रहा है, तो एंगल मेरा कौन है, ये है एंगल ए। एंगल ए कौन है, ये है। तो देखिए इसका सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो पी कौन सा भुजा हुआ, बीसी। क्या होगा, बीसी। और एच यानी कर्ण, कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण क्या है मेरा, एसी। सबसे त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, बड़ी भुजा। तो याद कीजिए बीसी का मान क्या है, 7 सेंटीमीटर। एसी का मान क्या अभी निकाला मैंने, 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ निकाला हुआ है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा, 25, है ना। तो देखिए साइन ए का मान निकल गया 7/25। कॉस ए का निकालते हैं, तो कॉस का क्या होता है, देखिए बताए थे फार्मूला, B/H होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बी कौन होगा, एंगल ए के अनुसार। ई अगर लंब है, यानी ये लंब है, तो ये आधार होगा, बेस ये होगा, ये होगा। तो आधार क्या है, ए बी। हाइपोटेनियस यानी एच, एच कभी नहीं बदलता, इसलिए ए सी का ए सी ही होगा। तो ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। ए सी क्या है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो क्या होगा, 24/25, 24/25। तो देखिए कॉस ए का भी मान निकल गया। अब दूसरा नंबर में चलेंगे। दूसरा नंबर में जो बोला था निकालने के लिए, दूसरा नंबर को समझिए। ये देखिए हमारा 1 नंबर निकल गया। अब दूसरा नंबर कहता है कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालना। सेम फार्मूला P/H और B/H, लेकिन यहाँ देखिए एंगल बदल दिया है। एंगल सिर्फ एंगल में फ़र्क है, यहाँ एंगल ए है, ये एंगल सी का बात करता है। तो एंगल सी के अनुसार देखिए, एंगल सी ये लेंगे तो इसके अनुसार मेरा ये एरो का साइन इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो क्या है, P/H। तो लंब मेरा कौन होगा, साइन, तो लंब कौन होगा, ए बी। ए बी आई एच कभी बदलता नहीं है, एच कभी नहीं बदलता है, यानी ए सी होगा। यानी 24/25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा, 24/25। ये साइन सी का वैल्यू निकल गया। अब देखिए कॉस सी का, कॉस सी क्या फार्मूला है, B/H, यानी बेस, आधार। आधार क्या है, बी सी है। ये लंब है तो ये क्या है, आधार है, तो ये क्या हो गया, बी सी। BC/AC। तो BC 7 सेंटीमीटर और AC 25 सेंटीमीटर। ये कट गया तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 7/25। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ध्यान से देख लीजिए, पूरा कॉपी बढ़िया से कर लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 10P और पहले देखिए आकृति 8.3, आकृति देखिए, आकृति दिया है, क्या दिया है, आकृति में दिया है कि PQRA क्या है, त्रिभुज है जिसका क्यू कोण क्या है, समकोण है ना। और कहता है PQ जो है 12 सेंटीमीटर दिया है, PR कितना, 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम कॉपी में इसी को बनाएंगे। एक ट्रायंगल है जो PQR है, Q एक क्या है, समकोण है। ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। इसमें आधार नहीं दिया है, याद रखिएगा। पिछले क्वेश्चन में कर्ण नहीं था, इसमें आधार नहीं है, समझिएगा। कहता है कि देखिए सबसे पहले समझिएगा, आकृति कहता है कि 8.13 में, है ना, क्या दिया है, एक त्रिभुज है जो PQR है। क्या है, PQR है। PQR में PQ कितना दिया है,
12 सेंटीमीटर, और पी आर 13 सेंटीमीटर, और क्यू एंगल क्या है, कोण क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया क्या है, पी क्यू, क्या दिया है, पी क्यू कितना दिया है, दिया है लिख के पी क्यू 12 सेंटीमीटर, और कर देंगे, और में क्या दिया है, पी आर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, देखिए ज्ञात करने के लिए दिया है, समझिएगा क्या दिया है, 10p, क्या दिया है, 10p माइनस कोटार का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिख देंगे ज्ञात करना है 10p माइनस कोटार, है ना, कोटार। चलिए सबसे पहले हमें मेरा देखिए सबसे पहले त्रिभुज में दो साइड दिया, यानी दो भुजा दिया है, तीसरा भुजा नहीं है। सबसे पहले हम भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, है ना। तो चूंकि पाइथागोरस परिमेय लागू करने पर क्या दिया है, पी आर के बराबर क्या होता है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, निकालना क्या है, क्यू आर एंगल, क्यू आर का स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या होगा, पी आर का स्क्वायर माइनस क्या होगा, पी क्यू होगा, क्या होगा, पी क्यू का होल स्क्वायर। देखिए कितनी आसान है। तो क्यू आर है, तो पी आर का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया है, पी आर 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस पी क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, 12 को कीजिएगा तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो देखिए यहाँ क्या है, क्यू आर का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटा दीजिएगा, तो याद कीजिए पढ़े थे हम, इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 आएगा ना। तो हम ऐसे नहीं लिखते, ऐसे ना लिख के ऐसे करते हैं, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर के ऊपर भी स्क्वायर है, तो क्यू आर का स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हट जाता है, तो 5 सेंटीमीटर क्यू इक्वल टू आर आता है, समझिएगा। है ना, तो क्या हुआ, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो ये 5 सेंटीमीटर और क्यू आर निकल गया। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan p और cot r का वैल्यू निकालेंगे, मान निकालेंगे, है ना। तो चलिए पहले हम tan p का मान निकालते हैं। देखिए tan p यानी p एंगल, एंगल क्या है, p एंगल। तो हम देखिए एंगल इसका देखेंगे, क्या है एंगल, p। तो एंगल p के अनुसार क्या होता है, ये इसका आधार होगा, ये नहीं, ये एंगल p के अनुसार ये क्या होगा, लंब होगा, ये क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, क्या चीज़ जान लीजिए। तो tan p, तो tan का फार्मूला होता है p बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब और बेस को आधार बोलते हैं, है ना। तो लंब कौन है, क्यू आर, अब बेस कौन है, पी क्यू। तो पी क्यू, क्यू आर का वैल्यू क्या है, अभी मैंने निकाला 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो 5/12 आ गया,
अब हम कॉट आर का मान निकालेंगे। तो कॉट आर का फार्मूला क्या होता है, जस्ट टेन का उल्टा होता है, यानी b/p होता है। तो समझिएगा, है ना। तो क्या होगा, ये एंगल यहाँ चेंज हो गया आर, तो आर एंगल के अनुसार अगर हम इसके सामने देखते हैं तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो यानी क्या होगा, आधार कौन हो जाएगा, Q/R, और क्या होगा PQ, क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, है ना। QR क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और QR क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना। तो आधार के जगह QR और लंब के जगह PQ। तो QR का वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर, और PQ बोलते हैं, सॉरी, इसका 12 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाता है, तो 5/12 आ गया। अब देखिए tan P का मान 5/12 आया, और कॉट R का भी मान देखिए 5/12 ही आया। तो देखिए हमारा आसानी से, देखिए ये दोनों कट जाएगा, जाहिर सी बात है कि ये कट जाता है। देखिए tan P माइनस, इस तरीक़ा से निकालिए, कॉट R, है ना। देखिए 5/12 माइनस, है ना, 5/12, ये कट जाएगा, तो क्या बचा, 0। क्या बचा, 0। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ साइड में, tan P और कोट R इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, इसका मान निकल गया। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, है ना। चलिए इसको समझने का प्रयास कीजिए और बनाइए।